Sri Lanka has informed India that it will not allow any Chinese research vessels to dock at its port or operate within its exclusive economic zone for a period of 1 year. इस वक्त जो सबसे बड़ा एक मामला सामने आ रहा है, Colombo bans Chinese ships for 1 year after India raised concerns. क्या ये इंडिया की विन-विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? दरअसल श्रीलंका ने चीनी अनुसंधान जहाजों को अपने बंदरगाहों पर डॉकिंग करने या अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर संचालन करने पर 1 साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। कि श्रीलंका की आबादी सिर्फ इस्लामाबाद जितनी है और 90% है उनका रेट ऑफ लिटरेसी, जो लोग सारे पढ़े लिखे हैं, वो आप वाले हालात नहीं है वहां पे। तो आप बिल्कुल ये आप श्रीलंका के साथ कंपेयर ना करें। आपकी जो तबाही आनी है वो सोमालिया और अफगानिस्तान टाइप आनी है ना। मेरा मकसद है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2014 में मुंतखब होकर के आए हैं, तो उनके दौर के अंदर भारत का जो इन्फ्लुएंस है एज अ कंट्री कैसे ग्रो किया है इन द। श्रीलंका की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि चाइनीज रिसर्च शिप्स को बैन कर दिया गया है कि अब वो श्रीलंकन पोर्ट्स पर कहीं पर भी डॉक नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया है कि ये खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमासिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न्स शो किए गए जो जिसका एंड जो है वो बिल्कुल तबाही है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बल्कि अगर जो सुन रहे हैं लोग, कि खुदारा अपने बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाएं और डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाएं वर्सेस जिहादी पाकिस्तान की तरफ। आपने पहले बड़ा कुछ इसमें लूज किया है, माओ ने बच्चे लूज किए हैं, आपकी इकोनॉमी आपको खुद पता है। और दूसरा, मैं जयशंकर साहब का आखिरी पॉइंट जो मेरे सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में आया, डिफॉल्ट हुआ, फॉरेन जो सारा कुछ हुआ, इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन की इमरजेंसी असिस्टेंस दी है श्रीलंका को। और आपको अब ये खबर सामने आ रही है कि फॉर 1 ईयर 1 साल के लिए चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया गया है। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है। ये श्रीलंकन प्रेसिडेंट साहब जो हैं, उन्होंने कहा जी कि मोदी साहब जो है और श्रीलंका हैव एग्रीड ऑन अ जॉइंट विजन, ठीक है जी, कि श्रीलंका इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो रही है और दे आर वर्किंग ऑन एनहांस कनेक्टिविटी, ठीक है जी। और ये एनहांस कनेक्टिविटी मींस कि जो ऑलरेडी कनेक्टिविटी हमारे पास है उसको हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, विच मींस कि जो आपके जो पेट्रोलियम पाइपलाइन के हवाले से मल्टी प्रोजेक्ट ऑन पेट्रोलियम पाइपलाइन जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका जो है वो जाएगा, ताकि अफोर्डेबल एंड रिलायबल सप्लाई जाए एनर्जी रिसोर्सेज की। अब समझ आई कि वो जो रशिया का तेल इंडिया आ रहा था उसको किस तरह देखा जा रहा है। मे बी दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, सप्लाइंग ऑयल and energy to Sri Lanka may be a very long term project, but looking at how the global इंडिया की ईरान के साथ, इंडिया की सेंट्रल एशिया के साथ, इंडिया की जो सारे वेस्ट एशिया के अंदर जो इधर क्या नाम है अफगानिस्तान के साथ, या इंडिया की जो बाकी रशिया के साथ जो ताल्लुकात को देखते हुए ये जितना खित्ता है जो कि इंडिया के बिल्कुल नीचे है और इंडिया के साथ है, ये सारे का सारा खित्ता इंडिया की एक तो लीडरशिप में आना चाहता है। वन सेकेंडली, जो इंडिया के कनेक्शंस हैं एनर्जी रिच कंट्रीज में, जैसे मैंने ईरान की बात की या रशिया की बात की या सेंट्रल एशिया, वो कहते हैं कि इंडिया को तो ये सारा कुछ चाहिए, तो हम क्यों ना इंडिया से फिर फ़ायदा लेंगे। तो ये वो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम फॉरेन करेंसी रिजर्व में चीज़ें लेते थे, तो हम क्यों लेने की ज़रूरत है फॉरेन करेंसी, असं इंडिया को लवांगे, इंडियन रुपये लवांगे। सो इट मीन्स दैट इंडियन करेंसी इज गोइंग टू बी द करेंसी ऑफ द रीजन, द करेंसी ऑफ द इंडियन ओशन रीजन की करेंसी बनेगी ये। और ये वक्त दूर नहीं है कि इंडियंस आपको ये आप मुझसे लिखवा लें, नहीं तो हमें याद कर लो जुबानी, वो वक्त दूर नहीं है जब इंडिया विल प्रोजेक्ट, पोर्ट्रे, सजेस्ट that Indian currency should be used in this region, ठीक है, और एक जॉइंट करेंसी भी आ जाए, कोई इसमें वो दो राय नहीं है होंगी। मैं मतलब मुझे इसमें किसी किस्म की कोई वो जिसे कहते हैं ना मैंने गलत फहमी नहीं आए होना ही होना है, ठीक है जी। और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। अच्छा,
आगे हम बढ़ते हैं, मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ, लेकिन अपने आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी नॉस्ट्रेडामस की प्रेडिक्शंस का भी जिक्र करेंगे जिसमें चाइना के हवाले से भी उनकी प्रेडिक्शन 2024 के लिए सामने आ रही है। लेकिन उस पर हम आते हैं बाद में। सबसे पहले ये जो खबर है, ये कहा गया है कि द मूव कम्स क्लोज ऑन द हील्स ऑफ पीएम मोदी अर्जिंग प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे टू रिस्पेक्ट इंडियन सिक्योरिटी कंसर्न्स ड्यूरिंग देयर मीटिंग लास्ट ईयर। और उसके बाद श्रीलंका ने जो है वो इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि डिप्लोमेटिक वे के थ्रू जो है वो इंडिया को एक हफ्ता पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ये वाला हमने मूव ले लिया है और हमने ये एक्शन ले लिया और बता दिया है चाइना को कि अब आपके कोई भी शिप्स जो हैं वो डॉक नहीं कर सकते। देखिए, ये सिर्फ बात जो है वो इतना ही मामला नहीं है। वैसे तो देखिए बात की जाती है ना कि रिसर्च, चाइनीज साइंटिफिक रिसर्च वेसल शियान यांग होंग 3 की, अगर आपको याद हो कई मरतबा पहले हमने बात की, जिसमें यह था कि वो जो शेड्यूल था उसका कि टू कंडक्ट डीप वाटर एक्सप्लोरेशन तो इन साउथ इंडियन ओशन, और आपको याद होगा 5 जनवरी 2024 को जो है वो बात की गई थी। लेकिन अब वो जो एक्सप्लोरेशन, उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, वो भी अब वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी उनका नहीं हो पाएगा और इसके ऊपर भी इंडिया को कंसर्न्स थे कि ये क्या है। और उसमें कहा गया विल नॉट बी ग्रांटेड ए क्लियरेंस बाय श्रीलंकन अथॉरिटीज। चाइना जो है उसने ये भी कहा है कि जो इस वक्त रिजीम है उसका श्रीलंका में, उसके ऊपर, मालदीव्स के ऊपर भी, और काफी उस पर उसने बात की थी इससे पहले। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिया है उसका ना सिर्फ ये कि उस खित्ते में, उस रीजन में, जिसमें के कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें आप श्रीलंका, बांग्लादेश के हवाले से भी मैं आपको खबर बताई देती हूँ कि बांग्लादेश के हवाले से खबर ये आ रही है जो कि बीबीसी का मैं देख रही थी, एक वहां पर रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि जो बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं वो भी बांग्लादेश समझता है कि इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उन इलेक्शंस के लिए भी, यानी बांग्लादेश के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उसकी बात मानता है। हालांकि हमने देखा कि ताल्लुकात अच्छे बुरे ये चलते रहे, लेकिन फिर भी बाकायदा पूरी बात ये कही जा रही है कि जो रीजनल सारी कंट्रीज हैं वो सब इंडिया को एक बड़ी ताकत समझते हैं और अपना कोई भी स्टेप लेने से पहले देखते हैं कि क्या उनके इंडिया के साथ रिलेशंस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखिए उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो चाइना है वो भी इंडिया से ये बात कहता रहा है कि हमारी जो ट्रेड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी अगर जंगो जदल का मामला, अंदाजा ये करें कि अगर जंग का भी सिलसिला है तो तब भी हमें ट्रेड करने दो, ट्रेड पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी वजह